हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम अमीनो एसिड के जनरल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो हमारे अमीनो एसिड को जनरली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है उसको हम आवश्यक अमीनो एसिड भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बल्कि इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जबकि जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, और कुछ अमीनो एसिड जो नॉन इसेंशियल होते हैं उनको इसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है अपने सिंथेसिस के लिए। तो हम एक एक करके इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि सर्टेन अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय आवर बॉडीज एंड देयरफॉर डू रिक्वायर देम इन आवर डाइट। दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब वे अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बन पाते, नहीं सिंथेसाइज हो पाते हैं, और इस कारण उन्हें हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में लेना पड़ता है, तो उनको हम इसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, जिनमें 10 जो हैं वो मुख्य होते हैं। और हमारी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो इसमें से 10 जो होते हैं इसेंशियल होते हैं और बाकी के 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ये जो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनके नेम है जैसे ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलएलनिन, अर्जिनिन, प्रोथ्योनिन और हिस्टिडीन। ये 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं। और उसके बाद हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो वे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जिस कारण उन्हें हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में नहीं लेना पड़ता है, तो उन्हें हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इनके जो भी नेम है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस अमीनो एसिड का नाम, जो यहाँ पे अमीनो एसिड है इसका नाम 2 एमिनो एथेनॉइक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है और इस साइड एमिनो ग्रुप जुड़ा है, इस वजह से इसका नाम 2 एमिनो एथेनॉइक एसिड है, क्योंकि यहाँ सेकेंड नंबर कार्बन से ये एमीन ग्रुप जुड़ा है। वैसे इसका 3 एमिनो ब्यूटेनाइक एसिड नेम है। ओके, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं। तो हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं वे कलरलेस कंपाउंड होते हैं, यानी उनमें कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होते हैं। और उसके बाद उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करते हैं। मोस्टली जो ज़्यादातर अमीनो एसिड होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्यूबल होते हैं। और अगर हम प्रोटीन के साथ मीन हाइड्रोजन का टेस्ट करें तो ये वायलेट कलर हमें देते हैं। जो हमारे प्रोटीन है वो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, वी ऑल नो। नॉन पोलर अमीनो एसिड, यहाँ पे कुछ उनके नेम दिए हैं जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन और प्रोलिन। वैसे ही पोलर अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनमें ग्लूटामिन, अस्पर्जीन, सिस्टीन, सेरीन और थेरियोलिन आ जाएंगे। वैसे ही नीचे एरोमेटिक और बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड के नेम है जैसे ग्लूटामिक और अस्पार्टिक एसिड जो है वो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वीटर आयन की। तो जो ज्वीटर आयन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वीटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि इसमें से हर एक साल बाद इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपने इसी चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मे भी मैंने सिलेबस भी अपलोड किया है 3rd सेमेस्टर का, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ज्वीटर आयन क्या होता है उसके बारे में मैंने डिफाइन किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी पूछा है तो डिफिनीशन या वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा है। तो अब ज्वीटर आयन is a molecule with both a positive and negative charge, making it neutral overall. For example, an amino acid can be zwitter ion in water. Zwitter ion is also known as dipolar ion. हम इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाएं तो ज्वीटर आयन वे आयन्स होते हैं जहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है किसी भी अमीनो एसिड पे वो इक्वल होता है, यानी जितने एमीन ग्रुप होंगे उतने ही कार्बोक्सिल ग्रुप अगर किसी अमीनो एसिड में होंगे तो वो एक न्यूट्रल आयन बन जाएगा, जिसे हम ज्वीटर आयन कहते हैं, और इसे हम डाईपोलर आयन भी कहते हैं। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये एक ऐसा पीएच लेवल होता है जहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी अमीनो एसिड पे ओवरऑल चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है, या दूसरे वर्ड्स में बोले तो जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक साथ मिलते हो उस पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और जब वो आयन का फॉर्मेशन करता है तो उसी आयन को ज्वीटर आयन कहते हैं। और अब डाईपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो एम्पोथेरिक सब्सटेंस है। एम्पोथेरिक का मतलब होता है कि वो कभी कटायन की तरह बिहेव करते हैं, कभी अनायन की तरह बिहेव करते हैं, यानी दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनको एम्पोथेरिक
सब्सटेंस कहा जाता है। ये एक केमिस्ट्री का मतलब लैंग्वेज है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहा जाता है जहाँ पे कटायन और अनायन दोनों ही तरह से वो बिहेव करें। तो ये हमारे अमीनो एसिड एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। और हमारे अमीनो एसिड, अगर हमारे अमीनो एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में हम रखें तो ये एक कटायन की तरह बिहेव करते हैं। और अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में रखें तो ये एक अनायन की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका डिफिनीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बस जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल गाइड एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।